गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम काम कर रहे हैं अपने 15 नंबर वीडियो के लिए और प्रश्नावली हमारी जो कंटिन्यू चल रही है ये गोले वाली प्रश्नावली है 16.4। अब एक चीज़ देखिएगा कि पिछली बार जो वीडियो हमने डाली थी तो उसमें 15 और 16 नंबर डाल दिया था ना, तो वो गलत नंबर था, तो ये 15 नंबर है, बाकी जो आपको हेडिंग में लिखा हुआ था वो नंबर सही था। अब क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 9 सेंटीमीटर, देखिए जब हम ये काम कर रहे हैं ना तो आप अपनी बुक भी सामने रखा करें, तो बुक में आप क्वेश्चन पढ़ते रहा करें और उसके बाद फिर हम यहाँ सॉल्यूशन कर ही रहे हैं उसका कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर, 9 सेंटीमीटर धातु का एक गोला है और उसको हमने पिघला दिया। पिघलाने की बात हो रही है, पिघलाने का मतलब हो गया आयतन, ठीक है। एक 9 सेंटीमीटर धातु का गोला है, 9 सेंटीमीटर धातु का गोला, इसको पिघला दिया। पिघलाने के बाद 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? शंकु बनाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर कोई आकृति दी गई है और उसको पिघलाना है, पिघलाने के बाद उससे एक दूसरी आकृति बनती है, तो आप ये मान के चलिए कि वो सवाल हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले हम इसका आयतन निकालते हैं कि हमें दिया गया है गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर वो गोले का आयतन निकालना है, गोले की त्रिज्या दे रखी है, तो गोले की त्रिज्या हमको दे रखी है 9 सेंटीमीटर, ये दी गई है। अब गोले का आयतन निकालिए, तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। तो 4/3 पाई आर क्यूब में हम मान रख देते हैं, तो 4/3 पाई की जगह पर आ जाएगा 22/7, आर की जगह पर आ जाएगा 9 × 9 × 9 घन सेंटीमीटर। काटना नहीं है अभी कुछ भी, ऐसे ही छोड़ देंगे इसको, ये घन सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद हमसे ये कहा गया कि आपको एक शंकु बनाना है और वो शंकु जो है वो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है उसकी और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई है। मतलब एक शंकु है और इस शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और उसकी जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। इसका आयतन, अब देखिए कॉन्सेप्ट वही है पूरा कि हमने इसको पिघला दिया, पिघलाने के बाद लिक्विड बन गया, उस लिक्विड को हम इसके अंदर डाल रहे हैं, इस प्रकार के खाँचे हैं उसके अंदर भर रहे हैं, है ना, उसके अंदर डाल रहे हैं, तो बहुत सारे शंकु बनेंगे। वो कितने शंकु होंगे तो इसका पता हमें तब चलेगा जब हम इसके आयतन के बारे में बात कर लें कि भाई इसका आयतन निकाल लीजिए, एक शंकु का आयतन, ये तो टोटल का आयतन हो गया, इसमें एक शंकु का आयतन आ जाएगा, दोनों का भाग कर देंगे, शंकुओं की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ निकालते हैं कि एक शंकु का आयतन, या पहले ये लिख देते हैं शंकु की त्रिज्या हमको दे रखी है 3 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन निकालते हैं, शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन है। ठीक है, ये शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम इसमें मान रख देते हैं, तो 1/3 22/7, आर की जगह पर आ रहा है 3 × 3 और एच की जगह पर चल रहा है 6 घन सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है कि शंकुओं की संख्या निकालिए, तो यहाँ लिख देंगे शंकुओं की संख्या बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन बटे में एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन, इसमें मान रखिए। तो गोले का आयतन है 4/3 22/7 गुणा 9 × 9 × 9 अपॉन में एक शंकु का आयतन, शंकु के आयतन में आ रहा है 1/3 गुणा 22/7 गुणा 3 × 3 × 6, ठीक है। तो ये स्थिति हमारे पास आई। अब आप इसको काट लीजिए, 3 से ये 3 कट गया, 22/7 से 22/7 कट रहा है, इस 3 से ये 9 कट गया, 3 × 9 होते हैं, इन दोनों से ये 9 कट गया। अब क्या क्या बच गया,
ऊपर 9 बच गया। देखिए पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर बच रहा है 4, यहाँ बच रहा है 9 गुणा 9, और यहाँ से केवल 6 बच रहा है। अभी 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से ही कट गया 3 बार, कितने बच गए 6, और 6 9 54। तो 54 शंकु बनाए जा सकते हैं। तो कितने शंकु बनेंगे, 54 शंकु बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से जब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखिए इसको मिटाते हैं। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लें या इसको नोट करें, जो भी करना है देख लें इसको, और फिर उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। नंबर 8 में क्या काम है, इसमें 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले से, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का धातु का एक गोला है और उससे समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। 8 गोले बन रहे हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या से। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक गोला दिया हुआ है और इस गोले की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है ना, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। तो हमें दिया क्या है, गोले की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, और गोले का आयतन निकालते हैं। तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। काटना नहीं है, केवल ऐसे ही छोड़ देना है। तो 22/7 हो गया इंटू 10 गुणा 10 गुणा 10 घन सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का धातु का गोला है ये, ठीक है। इसको पिघला दिया, पिघला के हमें 8 गोले बनाने हैं, यानी जो 8 गोले हैं ना उनका भी आयतन इतना ही है जितना ये आयतन है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि 8 छोटे गोलों का आयतन, 8 छोटे गोलों का आयतन कितना है, 4/3 गुणा 22/7 गुणा 1000 लिख दें इसको, ये गुणा हो रहा है ना तीनों, तो 1000 आ जाएगा। तो 8 छोटे गोलों का आयतन तो ये हो गया घन सेंटीमीटर। अब हमसे कहा गया कि भाई एक गोले का आयतन कितना होगा, एक गोले का निकालना है। तो 8 गोलों का तो आयतन ये वाला है, 8 छोटे गोलों का। तो एक छोटे गोले का आयतन क्या होगा, एक छोटे गोले का आयतन बराबर 4/3 22/7 गुणा 1000/8 हो जाएगा। 8 का भाग लग जाएगा तो एक छोटे गोले का आयतन आ जाएगा। ये घन सेंटीमीटर, काटना नहीं है अभी कुछ भी, अभी ऐसे ही छोड़ दें। अभी ये नहीं सोचे भी काट क्यों नहीं रहे हम, अभी हम काटेंगे इसको, बहुत आराम से कट जाएगा सब कुछ। तो एक छोटे गोले का आयतन ये आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बनता है कि भाई एक छोटे गोले का आयतन हमने निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि छोटे गोले का आयतन कितना है। क्वेश्चन क्या है, देखिए आप दोबारा क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, कि इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार बने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब हमें आयतन दिया है, आयतन दिया हुआ है ना, आयतन ये प्राप्त हो गया है हमको। अब हम इस आयतन से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या काम करना पड़ता है भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल आप किसी भी गोले का निकाल रहे हैं तो हमारे पास r का मान होना चाहिए, है ना, क्लियर बात है ये। तो गोले का आयतन ये आया है, अब इस आयतन से पहले आप त्रिज्या का मान निकालेंगे और त्रिज्या के मान से फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जो गोले का आयतन, अब गोला चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सूत्र यही लगेगा। बस फ़र्क किससे पड़ता है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, छोटा गोला या बड़ा गोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो गोलाकार है तो फ़र्क किससे पड़ता है, त्रिज्या से। त्रिज्या अगर बड़ी होगी तो ये बड़ा होगा, है ना, त्रिज्या अगर छोटी होगी तो गोला छोटा कहलाएगा। तो ये स्थिति हमारे पास आती है। अब हम लगाते हैं इसमें फॉर्मूला कि गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका मान किसके बराबर दिया है, 4/3 22/7 गुणा 1000/8 ये दिया हुआ है। तो 4/3 से 4/3 कट गया, सही है, पाई से ये 22/7 कट गया, है ना। अब बच क्या गया, आर क्यूब और आर क्यूब, और यहाँ है 1000/8, मतलब घनमूल करिए। जब आप इसका घनमूल करते हैं
तो यहाँ पर आ जाता है 10/2, क्योंकि 1000 का घनमूल करेंगे तो 10 आता है, 8 का घनमूल करेंगे तो 2 आता है, तो 10/2 हो गया। ठीक है, जब 10/2 हो जाता है तो आंसर कितना आया? 5, यानी r बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया। अब बताइए कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक r बराबर 5 सेंटीमीटर है। अब r बराबर 5 सेंटीमीटर है, ये आ चुका। अब हमें निकालना है छोटे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लें या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लें, एक ही बात होती है। और ये मैंने आपको बताया था गोले की जब स्टार्टिंग की थी हमने, तब बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। इसमें मान रखिए तो 4 × 22/7 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब इसको आप हल कर देते हैं, इनका गुणा कर देते हैं। तो इनका गुणा करने के बाद हमारे पास आ जाता है, अब जैसे इसमें पाई का मान नहीं रखा गया है ना, पाई का मान, पाई की जगह पाई रख दिया, तो ये तो 25 हो गया, 25 हो गया 100 हो गया। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया? 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर, या आप पाई का मान रख भी देते हैं तो 3.14 हो जाता है, और इसका गुणा कर देते हैं तो 314 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप देख लेना आंसर ये वाला भी सही है और आंसर ये वाला भी सही है। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको पॉज करके लिख लें, जैसा भी आपकी इच्छा करे आप करिए। उसके बाद हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, लिख लिया ना इसको, नंबर 9 पे आइए। नंबर 9 देखिए, 9वें सवाल में यदि ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 5544, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब आयतन निकालना, अब उल्टा हो गया सवाल। पहले क्या था? आयतन दिया हुआ था, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था। अब उल्टा हो गया कि पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, फिर आयतन पूछ लिया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr² बराबर 5544 है। अब आप r का मान निकालते हैं, तो r² बराबर 5544 बटे 4π यहाँ आ गया। अब इसको हल कर दीजिए, तो 5544 बटे में 4 गुणा 22 गुणा 7, तो 22/7 है। 7 नीचे से हट के ऊपर जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसको काट लिया 11 से, 11 दूनी 22 हो गया। 11 से इसको काटा, 504 बार कट गया। फिर 2 से इसको काट दिया तो ये 252 बार कट गया। फिर 4 से इसको काट लीजिए, 4 7 4 6 24 और 4 3 12, 63 × 7 आ जाता है। तो r² बराबर 63 गुणा 7, इनका गुणा कर लेते हैं, तो 7 21 हो गया, 2 42 और 44, तो 441 आ जाता है। 441 आ गया, इसका हमने वर्गमूल कर दिया, तो वर्गमूल से 441 जो होता है वो 21 का वर्गमूल होता है, तो r बराबर 21 सेंटीमीटर हो गया। अब इससे आयतन निकालना है, तो गोले का आयतन बराबर 4/3 πr³, तो यह आ जाता है 4/3 × 22/7 × 21 × 21 × 21। ठीक है, 7 या 21 से 1 21 कट गया, इनका गुणा कर लेते हैं, तो इनका गुणा हमारे पास आ जाता है 88, तो ये हो गए, और 21 गुणा 21 करते हैं तो 441 ही आ जाता है। इनका हम टोटल गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास आता है 38,808 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आती है और ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 10।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन है हमारे पास, एक शीशे के ठोस आयत फलक, एक शीशे का ठोस आयत फलक की माप है 66 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, 3 है। तो जो आयत है, मतलब आयत की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो आयत की लंबाई बराबर 66 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 42 सेंटीमीटर ना, और ऊंचाई है 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे दिया। फिर ज्ञात कीजिए कि इसको पिघला कर, अब इसको पिघलाना है। पिघलाने का मतलब क्या हुआ, बार बार वही बात आ रही है। पिघलाने का मतलब है कि द्रव बनाना, द्रव बनाना मतलब आयतन ज्ञात करना। तो अब इसमें जो आयत की लंबाई ये आयताकार एक वो है, घनाभ लिखिए इसको, घनाभ की लंबाई चौड़ाई, आयतफलकी, आयतफलकी बोल रहा है ना, तो शीशे के ठोस आयत फलक, आयत फलक, आयत फलकी बोलता है, इसका मतलब घनाभ की बात हो रही है जिसकी फलकें आयत हों। ठीक है, ये स्थिति आ गई। अब हम लिखते हैं घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक, तो 66 गुणा 42 गुणा 21 घन सेमी, ये इसका आयतन हो गया। काटना कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ना है अभी। और फिर उसके बाद बोला गया है कि इसको पिघलाकर 4.2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनेंगी, मतलब गोला बनाना है इससे। तो गोले का व्यास दे रखा है, गोले का व्यास बराबर 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या क्या बनती है, त्रिज्या बराबर 2.1 सेंटीमीटर, ये ठीक है। अब इसका आयतन निकालिए, और फिर हमसे गोलियों की संख्या पूछ रहा है ना। गोलियों की संख्या अगर पूछी जाती है तो इसका मतलब होता है कि इसमें भाग लगा देना है बस। तो संख्या पूछिए ना, हाँ कितनी गोलियां बनेंगी, तो इसको हम लिखते हैं कि एक गोली का आयतन, गोली या गोला कुछ भी लिख देते हैं, एक ही बात है। तो गोली का आयतन, अब जो गोलाकार शेप है उसका आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। और 4/3 पाई आर क्यूब इसमें मान रख देते हैं, तो 4/3 22/7, आर की जगह पर आ जाएगा 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये मान रख दिया। अब उसके बाद में हमें गोलियों की संख्या चाहिए, तो यहाँ लिख देते हैं गोलियों की संख्या बराबर, गोलियों की संख्या निकालते हैं तो वैल्यू आती है, पहले तो इसका आयतन रखिए 66 गुणा 42 गुणा 21 और बटे में अब ये रखना है। तो देखिए थोड़ा सा एडजस्ट करके रख रहा हूँ मैं इसको, 4 यहाँ पर आएगा है ना, 4 नीचे आ रहा है, तो 3 को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, 3 ऊपर आ गया। फिर 22 यहाँ आया तो 7 को मैंने ऊपर रख लिया है ना, 22 नीचे रहेगा तो 7 ऊपर चला जाएगा। फिर 2.1 2.1 2.1 3 बार लिखना है, तो 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1 इस तरह से रख दिया। इसका पॉइंट हटा दिया, इसका पॉइंट हटा दिया, इसका पॉइंट हटा दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 0, इस तरह से डायरेक्ट हो गया 3 0। अब इनको काट दीजिए, जो जो कट रही हैं संख्याएं उनको काटिए, देखिए क्या क्या आता है। 21 से तो ये 21 कट गया, ठीक है, 7 या 21 से ये 21 भी कट गया, और 21 दूनी 42, ये 2 बार कट गया, 2 से ही कट गया 2 बार, इस 2 से ही कट गया 33 बार है ना, 2 से कट गया ये। उसके बाद में क्या क्या बच गया, ये 11 से कट गया 3 बार और ये 2 बार, फिर ये 2 से कट गया 500 बार। तो क्या बचा, यहाँ से तो बच गया 3, अब देखिए सब कुछ कट गया और यहाँ बच गया 500, तो 3 गुणा 500 कितने आ गए 1500। तो कितनी गोलियाँ बन सकती हैं, 1500 गोलियाँ बन सकती हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, और ये वही पैटर्न है जो हम कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जा रहे हैं, तो इसको लिखिए।
नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, नहीं 10 हो गया, 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 को पढ़िए। देखिए क्या लिखा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला, 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है और 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी है डाला जाता है, तो बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये निकालना है। अब जैसे पहले तो हम निकालते हैं कि एक 6 सेंटीमीटर व्यास का गोला है, तो पहले तो हमें यही दिया है कि एक गोला है और ये 6 सेंटीमीटर व्यास का है, व्यास है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3। तो यहाँ लिख देते हैं गोले का व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर, तो गोले की जो त्रिज्या है वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद बोला गया कि इसका हम पहले आयतन निकाल लेते हैं और इसको एक जल में डालना है। एक बेलनाकार शेप है, उस बेलनाकार आकृति के बारे में दिया हुआ है, जैसे ये है, और इसमें दिया हुआ है एक बेलनाकार बर्तन में पानी डाला जाता है, बर्तन में कितना पानी ऊपर चढ़ जाएगा। 12 सेंटीमीटर व्यास का बेलनाकार बर्तन है, तो ये जो व्यास है इसका वो 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब इस गोले को उठा के इसके अंदर डाल देते हैं। मान लीजिए इसमें यहाँ तक पानी है, हम ये मान लेते हैं कि भाई यहाँ तक पानी है, तो ये जो गोला है इस गोले को हमने इसके अंदर डाल दिया है ना, इस बर्तन के अंदर डाल दिया, और मान लीजिए ये गोला इस तरह से इसके अंदर आ जाता है, यूँ इसके अंदर चला गया। ठीक है, ये इसके अंदर कंप्लीट रूप से समा गया, चला गया बर्तन के अंदर। अब ये बात तो देखो बच्चा भी जानता है कि जैसे ही आप पानी में कुछ डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, पानी का जो तल है वो ऊपर बढ़ेगा, है ना, पानी का तल ऊपर बढ़ेगा। तो मान लीजिए ये जो पानी है पहले यहाँ पे था, इस जगह पे था, जैसे ही आपने इसके अंदर गोला डाला पानी का तल यहाँ पर आ गया, मतलब पानी इतना बढ़ गया, ये शेप बढ़ गई पानी की। अब पानी कौन सी आकृति के अंदर गया हुआ है, पानी है किसके अंदर, बेलनाकार बर्तन के अंदर है। जैसे ही आपने वो गोला डाला पानी ऊपर उठा, तो पानी जब ऊपर उठेगा तो बेलनाकार शेप में तो उठेगा ऊपर, है ना, बेलनाकार शेप में उठेगा। तो ये जो शेप यहाँ से यहाँ तक की प्राप्त हुई है ये भी तो बेलनाकार ही है, और उस बेलन का जो व्यास है या त्रिज्या है वो तो सेम रहेगी, केवल हाइट में ही तो फर्क पड़ा। तो कितना ऊपर उठा, तो हमें इसकी हाइट बतानी है कि इसकी ऊंचाई कितनी आई। तो ऊंचाई कितनी आएगी, ये जो उठा हुआ पानी है उसका जो आयतन होगा वो इसी आयतन के बराबर होगा। जितना आयतन इसमें गया है उतना ही आयतन ऊपर उठा है। तो गया तो है गोले का आयतन, लेकिन ऊपर उठा कैसा, बेलन का आयतन, पर आयतन दोनों सेम है। तो इस चीज़ को हम पहले यहाँ से सॉल्व करते हैं कि हम निकालते हैं गोले का आयतन। अब देखिए गोले का आयतन क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है गोले का आयतन का, याद हो जाना चाहिए। अब तो याद हो भी गया होगा, 4/3 पाई आर क्यू। इसमें मान रख देते हैं, तो 4/3 22/7, आर की जगह पर आ जाता है 3 × 3 × 3 घन सेमी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कुछ नहीं। फिर उसके बाद जब यहाँ तक आ जाते हैं, अब ये जो गोले का आयतन है यही तो बेलन का आयतन है, अब ये भी बताई ना बात ये। तो अब हम लिखते हैं बेलन की, इसको हल नहीं करना, इसको चाहें तो आप जैसे अभी ये कट रहा है पर मत काटो, अभी कुछ भी मत काटो, ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर आ जाते हैं इधर, बेलन का व्यास दिया है, बेलन का व्यास बराबर हमको दिया है 12 सेंटीमीटर, तो बेलन की जो त्रिज्या है वो हो जाती है 6 सेंटीमीटर, और बेलन का ऊंचाई हमको h मान लेते हैं हम इसकी ऊंचाई को, ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर, ये मान लिया है। ठीक है, अब व्यास हमको दे रखी है, इससे हमने त्रिज्या निकाल ली, है ना, ऊंचाई हमको मान ली है ये h सेंटीमीटर, तो जो आयतन है वो इतना ही तो है। तो यहाँ लिखिए कि बेलन का आयतन, तो जो बेलन का आयतन है वो कितना है, यही है 4/3 22/7 × 3 × 3 × 3, ये दिया हुआ है। ठीक है, जितना गोले का आयतन होगा उतना ही उस बेलन का आयतन होगा जो ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ है। ठीक है, अब बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, यही होता है। अब इसमें मान रखिए, तो 4/3 22/7 गुणा 3 × 3 × 3। अब देखिए पाई से ये पाई कट गया, पाई का मान 22/7 आ रहा है, वो कट गया। फिर r
आर का मान दिया हुआ है 6, आर को हटा के इसके नीचे भेज दीजिए और एच को रख लेते हैं यहाँ पे। तो एच बराबर 4/3, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 3 गुणा 3 गुणा 3, आर को नीचे लिख दिया। अब आर स्क्वायर नीचे जा रहा है ना, आर स्क्वायर नीचे जा रहा है मतलब 6 नीचे जा रहा है, तो 6 गुणा 6 लिख सकते हैं ना ऐसे। आर स्क्वायर है तो उसको 6 को 6 गुणा 6 लिख दिया। अब काट लो इसको, 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये वाला 2 कट गया, 6 कट गया 2 बार, इस 2 से कट जाएगा ये 2 बार, फिर इससे कट गया 2 बार, इस 2 से ये 2 कट गया। अब देखिए सब कुछ कट गया है ना, सब कुछ। तो कई बार कुछ बच्चे क्या गलती कर देते हैं, जब सब कुछ कट गया तो वो क्या सोचते हैं 0 बच गया। 0 नहीं बचा, कट गया है सब कुछ, तो 1/1 बचा। ऊपर भी सब कुछ कट गया, नीचे भी कट गया, तो 1/1। 1/1 का मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर। तो जो पानी है वो कितना ऊंचा उठा, या जो हाइट आ रही है वो कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर आ गई। बस यही हमारा आंसर होगा कि पानी का तल कितना ऊंचा उठ गया, 1 सेंटीमीटर ऊंचा उठ गया। ठीक है, इसको नोट करिए। उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसको देखते हैं। सवाल पढ़िए, जिनके पास भी बुक्स है देखिए बुक्स पे ज़रूर नज़र रखा करें और क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ा करें कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या की अंत्य त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक द्रव भरा है। तो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या की मतलब अंत्य त्रिज्या, ऐसे अर्धगोलाकार की बात तो कर रहा है इस तरह से। एक 9 सेंटीमीटर अंत्य त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक द्रव भरा हुआ है और इसकी जो त्रिज्या आ रही है वो ये 9 सेंटीमीटर अंत्य त्रिज्या, अंदर की तरफ से त्रिज्या आ रही है। ठीक है, इस द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। तो एक द्रव भरा हुआ है, अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इसमें द्रव भरा हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, आयतन है ना, बता रखी है ये बात, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद इसको 3 सेंटीमीटर व्यास, एक इस प्रकार की कुछ बोतलें हैं जिनका व्यास तो है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई हो गई। छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। ज्ञात कीजिए कि कटोरे के द्रव को इसको भरने के लिए कितने बोतलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बोतलों की संख्या निकालनी है। अब देखिए बहुत सिंपल कंडीशन है, जैसे हमने शंकुओं की संख्या निकाली, गोलियों की संख्या निकाली, वही काम करना है कि भाई पहले इसका आयतन निकाल लेंगे, इसका आयतन निकालने के बाद जो कुछ भी आएगा फिर इसका आयतन निकाल लेंगे, दोनों का भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले हम इसके लिए करते हैं कि अर्धगोले की त्रिज्या, ये त्रिज्या दे रखी है बराबर 9 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 4/3, वो 4/3 नहीं 2/3, अर्धगोले की बात हो रही है। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 गुणा 22/7 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया, काटना नहीं है अभी कुछ भी। अब इधर आ जाइए, अब हमें दिया गया है कि बेलनाकार बोतल की त्रिज्या कितनी, 3/2 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है यहाँ पर व्यास दिया हुआ है ये 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बनाएंगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हो गई 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद निकालते हैं इसकी आयतन। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें मान रखिए, तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह पर 3/2 गुणा 3/2 गुणा 4
और घन सेंटीमीटर। रख दिया। अब हमसे कहा गया कि भाई आपको निकालना है इसका बोतलों की संख्या, ना, बेलनाकार बोतलों की संख्या। तो यहाँ लिख देते हैं बोतलों की संख्या। अब बोतलों की संख्या निकालने के लिए हम काम करते हैं अर्धगोले का आयतन बटे बेलन का आयतन, या बेलनाकार बोतल का आयतन, एक ही बात है, बेलन का आयतन। ठीक है, इसमें मान रखिए। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, ये वाला है, रख दीजिए मान इसका 2/3 22/7 9 गुणा 9 गुणा 9 अपॉन में यहाँ से आ जाएगा 22/7 गुणा 3/2 गुणा 3/2 गुणा 4। अब पहले तो जो सिंपल है देखिए इसको काटा हमने, है ना, और अब जो बच गया है उसको काट लो पहले। अब पहले मैं इसको एकदम सिंपल सॉल्व कर देता हूँ, फिर इसको काटेंगे। 2 है ऊपर, पहले ऊपर का लिख लेते हैं, 2 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9। ठीक है, ये ऊपर का हो गया। अब ये जो 3 है ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर, सही है, ये 3 नीचे आ जाएगा। अब 2 2 यहाँ पे आ रहे हैं, या इसको ऐसे ही काट लो आप, 2 2 से ये 4 कट गया, ये तो ख़त्म। अब नीचे क्या बच गया, 3 गुणा 3 गुणा 3, वो 2 बार आएगा बस। ये दोनों 3 है ना, ये 3 तो ये वाला है जो ऊपर से आ रहा है, एक 3 ये बच गया, एक 3 ये बच गया, इनको हमने यहाँ लिख दिया। ये 2 और 2 4 बन रहे हैं, इस 4 को काट दिया, 22/7 इससे कट गया। अब काटिए, इस 3 से ये 9 कट गया, इस 3 से ये वाला 9 कट गया 3 बार, तो 3 दूनी 6 हो गया, और 6 नाम कितने हो गए, 54। तो कितनी बोतलें बनेंगी, 54 बोतलें बनेंगी बेलनाकार टाइप। ठीक है, इसको नोट करिए।